नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। तृतीय श्रेणी शिक्षक भाइयों और बहनों, आपको सभी को विदित है कि हमारा 17 मई वाला जो कार्यक्रम था, पहले शहीद स्मारक पर होना था। फिर उसके बाद हमारे तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के जो हमारे जाबाज अग्रज पंक्ति के सिपहसालार हैं भाई सुनील और सूरजबान, इनके नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन ना करके सीएमओ में जाना उचित समझा। और ये सब जो प्रोटेस्ट था, ये जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, ये पूर्ण तरीके से पूरे दिन इसकी चर्चाएं हर शिक्षक के ज़बान पर और शिक्षिका बहनों के जहन में चल रही थी कि आज तो हम तबादले लेकर जाएंगे। सभी इतनी खुशी से झूम उठे थे। मैं तो यूँ कहूँ कि सभी के एक एक यूनिट ब्लड की बढ़ोतरी हो गई थी। हर तरफ खुशियों की बौछारें हो रही थी और ज़बरदस्त उत्साह के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी सीएमओ में चले गए थे। सारा का सारा काम बड़े ही हर्षोल्लास से हो रहा था, खाना हो रहा था, बड़े खुश हो रहे थे शिक्षक साथी कि आज तो तबादले होंगे। और मैं भी बहुत खुश था कि मेरे भाई जो जितने दिनों से तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी पिछले 21 माह से, यूँ कहें कि पिछले 5 सालों से तबादले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनका आज जो कार्यक्रम है ये सफलता की बिल्कुल दहलीज पर है। और लगभग इसी मुहिम में और इसी पहल के साथ हम शायद 6 बजे के आसपास सीएम साहब हमसे मिलने आते हैं। बड़े ज़ोर शोर से नारे होते हैं, नारे चलते रहते हैं। हम सारी तरफ नारेमयी हो गए। सत्तामयी लोगों के साथ जुड़कर, सत्तामयी के होने के साथ साथ सत्ता में बैठे लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमने संकल्प लिया, वादे कस्में खाई और ज़बरदस्त तरीके से हमें इस उम्मीद से सीएम साहब से मुलाकात करवाई गई कि तबादले होंगे। लेकिन वहाँ पर मात्र 5 या 7 मिनट में थोड़ी सी मेरे भाई सुनील से और सूरजबान से थोड़ी सी गलती हो गई और उस गलती का इतना ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन शिक्षकों के अंदर जोड़ा कि वो ये भी भूल गए कि सीएमओ में जाकर जो एक मापदंड होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की भी धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई। वहाँ पर भी हमारी गलती है क्योंकि हम सुबह से लेकर दोपहर तक यही शिक्षकों के साथ जो नेतृत्व करता थे वो कह रहे थे कि हमें नियम और अनुशासन में चलना है, सीएमओ में जाना है और सीएमओ में प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पर कार्य करना है। सारे काम अच्छी तरीके से हो रहे थे, लेकिन शिक्षक साथियों ने थोड़ा ज़्यादा ही उत्तेजित स्वभाव से, क्योंकि अब देखो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी तो, और हमारी जो इच्छाएँ थी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों के आज तबादले होंगे, उन तबादलों को लेकर इतने ज़्यादा हम उत्साहित थे कि उस उत्साह के चक्कर में आकर हमने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं जो हमारे उत्तेजित शिक्षक साथी थे। मान्यवर मेरे प्यारे भाइयों, सीएमओ में आप जाकर बैठे हो, पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार आपको भोजन वगैरह सहभोज करवाया गया है। उसके बाद भी हमारे शिक्षक साथियों ने ट्रांसफ़र करके मुख्यमंत्री को भयभीत कर दिया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। फिर बाद में जब बातचीत हुई, पुनः उनका उद्बोधन समाप्त होने के बाद वो जाने लगे, तो कुछ शिक्षक साथियों ने कहा कि नहीं सर, हम आपका स्वागत करेंगे और हमारी इस मांग के लिए भी शिक्षक आए हुए हैं। देखो, महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, योजनाओं का जितना ब्यौरा शिक्षक समाज को होता है, शिक्षक बंधुओं को होता है, वो शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट्स के और या प्रशासनिक ओहदे पर बैठे अधिकारियों को होता है, क्योंकि वो वहाँ ऐसी रूमों में बैठ के योजनाएं बनाते हैं और हम धरातल पर उन योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। तो योजनाओं का व्याख्यान नहीं देना था। अगर मेरे भाई नेतृत्व करता थोड़ी देर के लिए भी, यानी कि 4 शब्द या 5 शब्द भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के संबंध में अगर वहाँ सीएम साहब के सम्मुख बोल देते, तो हमारे जो भीड़ थी, हमारे शिक्षक साथियों का जो हुजूम था, पूरी राजधानी में आए हुए थे, पूरे 396 लोगों से आए हुए थे, उनको सबसे ज़्यादा संजीवनी वहाँ मिल जाती। अब जब संजीवनी नहीं मिली, हमारी इच्छाएं थी, कहते हैं कि इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो वो आक्रोश में बदल जाती हैं और आक्रोश से गुस्सा आता है और गुस्सा से कहीं ना कहीं जो योजनाएं होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर लगभग आधे घंटे तक ड्रामा चला। कुछ शिक्षक साथी ज़बरदस्त तरीके से इतनी आवेश में आ चुके थे कि वो कपड़े फाड़ने के लिए भी आतुर थे, एक दूसरे के जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए थे।
सूरजभान और सुनील भाई के नेतृत्व में हमने कई आयोजन राजधानी में करे हैं और इनके जो निस्वार्थ भाव था वही इनका सबसे बड़ा प्रमुख हथियार था। और उस हथियार को ही दिलों में सिंजोए हुए सभी हर ब्लॉक से शिक्षक साथी को वहाँ पर आए थे। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सीएम आवास में जाकर हर किसी के बीपी या ब्लड प्रेशर या फिर यूँ कहें कि धमनियाँ तेज़ धड़क धड़क करने लग जाती हैं। भाइयों ने थोड़ा सा वो उद्बोधन जो मन संचालन कर रहे थे वहाँ पर थोड़ी सी हमसे चूक हो गई, वहाँ पर हमने तबादले के बारे में कहनी थी। फिर भी अच्छा रहा है, सुनील भाई पुनः वापस वीडियो डालकर आश्वासन दे रहे हैं सभी शिक्षक साथियों को। शिक्षक बहनें भी बहुत नाराज़ हैं, मैसेज देख रहे हैं और शिक्षक बहनों ने से ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ है, क्योंकि शिक्षक बहनें हम तो क्या है कि धूप में भी खड़े होकर इधर उधर कहीं ना कहीं टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन शिक्षक बहनें बहुत देखी मैंने, हर जगह में देख रहा था वो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। बच्चों को पानी पिलाने के लिए परेशानी आ रही थी, इधर उधर वो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था देख रही थी। जब हम वहाँ पेड़ के नीचे फाटक के आसपास बैठे हुए थे, देखा मैंने, वास्तव में देखा। इच्छाएँ थी, इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं। और मेरे भाइयों, हम धैर्यवान और संयमी और यूँ मानो कि जितने भी हमारे जो चारित्रिक गुण होते हैं किसी एक मनुष्य में, वो सारे गुण शिक्षक समाज के अंदर रहने वाला जिस ओहदे पर बैठा हुआ शिक्षक होता है उसमें होते हैं। हमने जो उग्र उत्तेजित आंदोलन करने की कोशिश की है वो अब आने वाले समय में अगर कभी भी ऐसा अवसर मिलता है और सीमाओं में जाना होता है तो वो बिल्कुल ना करें। वो तो गनीमत मानो कि हम सही तरीके से, सही सलामत तरीके से वापस पुणे आ गए। नहीं तो अगर दूसरा स्टेट होता है या कोई दूसरा सीएम होता है या फिर दूसरे सीएम की जो चार दीवारी या जो प्रोटोकॉल रखने वाले लोग होते तो वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हमारे साथ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये कि सीएमओ में जाकर हम इतने तीव्र गति से और उत्तेजित होकर आए और हमें किसी ने कुछ तक नहीं कहा। अच्छा प्रयास है, 3 जून तक का इंतज़ार करते हैं। सुनील भाई कह रहे हैं कि 3 जून तक अपना ट्रांसफ़र वगैरह करवा देंगे और उसके लिए प्रयासरत हैं। और कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअली सुनील भाई को गालियां दे रहे हैं। मेरे भाइयों, गालियां देने का काम शिक्षकों का नहीं होता है। हाँ, गुस्सा है, सब कुछ है, मौनता धारण करिए, अपने गुस्से को शांत कीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो भाई लगातार 3 दिन तक शहीद स्मारक पर बिना पानी पिए हुए, बिना अन्न खाए हुए है, अपने लिए उनको एक ही ट्रांसफ़र चाहिए, लेकिन उन्होंने सभी के लिए 3 दिन तक लगातार अनशन किया था। तो थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए। वो बंदा किसी न किसी प्रकार से अगर कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे नुमाइंदे थोड़ा सा की विकल्प देते हैं तो वो अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, थोड़ा देर तक मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, बड़ा मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाया कि मुझे इतना दुख हुआ कि जैसे कोई बेरोज़गार शिक्षक साथी का कोई बेरोज़गार युवक है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उसका नंबर नहीं आता है तो वो एकदम बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाता है, उसके संवेग कंट्रोल में नहीं होते, ऐसा मुझे भी लगा। लेकिन पिछले लगातार 24 घंटे तक मैंने आत्ममंथन करा और आत्ममंथन करने के बाद मुझे स्वतः ही आभास हो गया कि इससे बढ़िया डेलीगेशन और संदेश मुख्यमंत्री के पास आज तक इतिहास उठा के देख लेना। सीएमओ में जाकर लगभग 2,000-2,500 शिक्षक साथी जाकर इतना बड़ा डेलीगेशन उन्होंने मंजूर किया है और भोजन भी करवाया है। इतना बड़ा डेलीगेशन आज तक के इतिहास में शिक्षकों ने कभी नहीं दिया हुआ। और जैसे कि नामाजी बता रहे थे, नरेश जी, कि कितने ही संघ हैं, कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी इतनी भीड़ सीएम के सामने नहीं लाई कभी भी लाइफ में ही, जीवन में ही, जितनी हम भाई सुनील के साथ हुई है। तो सुनील भाई, आपसे बड़ी उम्मीदें थी और उम्मीदें जब नहीं पूरी होती है तो थोड़ा सा गुस्सा तो आता है और गुस्सा आना भी लाजमी है, क्योंकि थोड़ी सी चूक आपसे हुई है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये आयोजन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और फिर भी
3 जून के बाद भी तबादलों पर से कहीं ना कहीं हमारे को सुगबुगाहट नहीं मिलती है या खुशखबरी नहीं मिलती है। तो अब कोई विकल्प नहीं राजधानी आने का। 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, 200 विधानसभा क्षेत्र में हर पार्टियां, हर सत्ता में बैठी जो पार्टियां हैं, सत्ता के विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं, और जो भी चुनावी बिगुल बजाएगी हमारे इस सूबे के अंदर, वहाँ जो भी प्रतिनिधि 200 भी विधानसभा सीटों से या 200 ही विधानसभा सीटों से जो अपना नामांकन दाखिल करेगा, उसके समक्ष 10-10 की तादाद में 10-10 की तादाद में शिक्षक साथी, शिक्षक बहनें जाएंगी। उनकी जहाँ सभा होंगी उनकी वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पर तबादले, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, ये तख्तियाँ नज़र आनी चाहिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अगर वो आयोजन सफल रहा तो हम धीरे धीरे 200 ही विधानसभा क्षेत्रों पर जब एक ज़बरदस्त मैसेज जाएगा, और जब मैसेज जाएगा तो आनन फानन में 3 जून के बाद जुलाई आ जाएगी, अगस्त तक जहाँ पर भी अगर 3 जून को तबादले नहीं होती हैं तो जुलाई अगस्त तक सीएम साहब जब हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो उनको यह ज़रूर मैसेज जाएगा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने चाहिए, और वो करेंगे भी सही। तो अब देखो, अपन ने 21 माह झेली हैं, और 21 माह तक झेलते इतने परेशान हो चुके हैं कि बेबस और लाचार, कुछ नहीं 24 घंटे में हर दिमाग में, हर एक शिक्षक बहनों के दिमाग में और शिक्षक के दिमाग में ये चलता रहता है कि तबादला। तो हम क्या है कि बहुत माइंडली बहुत ज़्यादा अपरिपक्व हो गए अपन कि नहीं, तबादला भी चाहिए। तो वास्तव में अच्छी बात है, तबादला होना भी चाहिए, और तबादले होंगे भी सही, कितने ही हों लेकिन होंगे ज़रूर। तो ये एक मैसेज था कि हमने कुछ गलतियां हमने भी की है, कुछ गलतियां सुनील भाई से भी हुई हैं और सूरज से भी हुई हैं, लेकिन वो 2 लोग, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 2 लोग जो कुर्ते पजामे में आए थे, यार गजब के लोग थे यार, तलवे चाटने वाले लोग थे, वो बिल्कुल तलवे चाट रहे थे। सीएम साहब के बगल में बैठकर इतनी उत्तेजित भाषण देना, अरे क्या हमें बोलना नहीं आता है क्या? हम तो हमारे शब्दों से मंचों को फाड़ के रख दें और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों की धज्जियाँ उड़ा के रख दें, हम नहीं बोल सकते क्या भाई? इतना गुस्सा काहे के लिए? क्या तुमने मेहनत करी थी क्या, जो वहाँ पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए तुम इतने तेज हो रहे थे? कभी राजधानी में, कभी कोई आंदोलन में जब शिक्षकों से पाला पड़ेगा ना उन 2 पजामेदार लोगों का, तब देखेंगे आपको कितनी आपकी नेतागिरी है। ये मैसेज उनके तक पहुँचेगा, ये जरूर जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सोते आप समझ जाना कि जब ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में राजधानी के अंदर या किसी ज़िले में या किसी मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय पर जब काम करेंगे, तो जब शिक्षक साथी वहाँ पर मिलेंगे ना, तो इनके आगे पीछे के सारे ढीले होने वाले हैं। बेवकूफ़ समझा था कि हमको, हम सुनील भाई के लिए और सुरेश बान के लिए जो तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति थी उसके तत्वाधान में हम वहाँ राजधानी में आए थे, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आए थे। बड़े एटीट्यूड में लग रहे थे। तलवे चाटना हो तो किसी दूसरे लोगों को साथ लेकर चलो। तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी किसी के बेखावे में और किसी संगठन के साथ कार्य नहीं करता। जब हमने पहले ही आह्वानित कर दिया था कि किसी संगठन का कार्य नहीं है, ये तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जो संघर्ष समिति बनी उसके तत्वाधान में हम आए हुए हैं, फिर तुम इतना क्यों हो गए? भीड़ देखकर अपना रोटियां सेकने के लिए तैयार हो गए। समय काल परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। अब युवा शिक्षक साथी हैं और जुझारू शिक्षक साथी हैं इस सूबे के अंदर। किसी के सत्ता के पास और किसी संगठन के नीचे काम करने वाले शिक्षक साथी तुरंत समझ जाते हैं कि कौन स्वार्थी और कौन संगठन को किसी पार्टी के अधीन करके बैठा हुआ है। कान खोल के सुनो और जागो कि ऐसा कार्य अगर अब की बार अगर आपके दोनों पजामाधारियों से कह रहा हूँ मैं, दोनों ही पजामाधारियों ने ऐसा कार्य कहीं ना कहीं करा तो कपड़े भी नहीं मिलेंगे तन पर। ये आजकल का भारत है, इसमें हर एक जनता जागृत है और सब समझती कि कौन कहाँ है और किस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा है 3 जून तक इंतज़ार कर लेते हैं और समय काल परिस्थितियों के अनुसार तबादले नहीं होते हैं तो वो 200 जो विधानसभा सीटों से जनप्रतिनिधि उतारेंगे, वहाँ पर हमारा कैंपेन चलेगा। और कैंपेन में, उस कैंपेन में अगर आपने ताकत झोंकी तो यकीन मानिए हमारे तबादले ज़रूर होंगे, 100% होंगे और होएंगे ही सही। बस धैर्य धारण कीजिए। समय निकला है, 21 माह निकल गया,
कुछ महीने और निकल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तबादले ज़रूर होंगे। और कम से कम यार सुनील को गालियाँ मत दो यार, गलत बात है ये। सुनील भाई को गालियाँ मत दो यार, बंदा किस प्रकार से कार्य कर रहा है। वो भी मेरे को फ़ोटो देखे थे गाड़ी भी फूटी पड़ी है, और परिवार के समक्ष हम उनको इस प्रकार से गालियाँ दे रहे हैं। दिल टूटता है, दिल पसीजता है उन बंदों का कि जो राजधानी में बैठकर कार्य कर रहे हैं और किस भागा दौड़ी करते हैं। हाँ, पैसे खर्च होते हैं। सोजी राम जी कह रहे थे कि पैसे खर्च हुए हैं, ये हो गया। भाई मुझे तबादला नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों के लिए मैं हर बार आंदोलन में आया हूँ। और झालावाड़ का एक एक शिक्षक साथी जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो हम जिनको हम जागृत करने के लिए राजधानी लेके आते हैं तृतीय श्रेणी तबादला के लिए, उनके एक एक आदमी से या एक एक शिक्षक से आप पूछ लेना कि पैसे मेरे कितने खर्च हुए। तो पैसे वाली बात नहीं है, तबादले के लिए आते हैं और जेब से खर्च होंगे। अगर आप नेतृत्व करोगे, आप शिक्षकों के साथ खड़े होंगे, तो आप पैसे की तो बर्बादी होती है, और पैसे की बर्बादी होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तबादले होने चाहिए। तो सभी को पुनः धन्यवाद। और ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने, लंबा वीडियो है 17-18 मिनट का, लेकिन इसलिए बनाया है कि पिछले 24 घंटे तक लगातार आत्ममंथन करने के बाद मेरे मन में जो जहन में चल रहा था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ज़रूर सुने, और कुछ गलतियां हो या मेरे से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो आपस में ही बतिया लें भाई। इधर ना घुसपैठियों की तरह उधर ना जाएं, इधर ना जाएं भाई। आपको भी पता है सब संगठन हर किसी न किसी के अधीन कार्य करते हैं, और जो उनके अध्यक्ष होते हैं, जो सत्ता के बगल में बैठ के काम करते हैं, वो किसी न किसी के बेखावे में आकर कार्य करते हैं। ये पहला और एकमात्र आंदोलन था, या हमारा जयपुर की राजधानी के लिए कुछ था, जो किसी भी संगठन के लिए कार्य नहीं कर रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि मान के चलिए अपने लिए कि हमने इतना अच्छा प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी जब भी कभी भी आने वाले समय में कोई आयोजन होता है तो अनुशासन में रहें। शिक्षक अनुशासन का पाठ सिखाता है, और देश के नवाचार लाने के लिए और देश के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वो देश के समृद्धि और विकास के लिए कार्य करता है। शिक्षक उग्र नहीं होता है। प्रताड़ना झेली है, हर हिंदुस्तान के 142 करोड़ आबादी है, वहाँ हर जगह हर एक जगह पर प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम तो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन याद है मुझे कि जो शिक्षक साथी 15-20 सालों से अपने घर से परिवार से दूर हैं, उनकी पीड़ा भी महसूस की जा सकती है, लेकिन इतना उग्र शिक्षक नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा और संयमित होकर पुनः हमें तबादले के लिए प्रयास करने होंगे, जब भी जाके तबादले होंगे। कहते हैं कि सुबह का बुल्ला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते हैं। आओ लौट चलो वापस तबादले की राह पर, तबादले ज़रूर होंगे। और हमारा जो संघर्ष है पिछले 2-2.5 वर्ष से, यूँ कहें कि 5 ही वर्ष से, वो व्यर्थ न जाएगा अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने लग गए, इधर उधर के साथियों के साथ जुड़कर गुटबाजी करने लग गए, तो जो तबादले का हमने सपना संजोया हुआ है वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। एकजुटता दिखाइए, संगठित रहिए, और जो भी कोई भी आह्वानित करता है उसका साथ दीजिए। कुछ गलतियां हो गई है तो गलतियों से सीखता है आदमी, तो गलतियों के लिए माफ़ी चाहते हैं। और इन भाइयों को भी थोड़ा माफ़ कीजिए आप। सीधा ही उनको व्यक्तिगत टॉर्चर करना सही नहीं है। वो हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे तबादले के लिए प्रयासरत हैं, तो आप ज़रूर उनको माफ़ करेंगे और उनको समय देंगे कि वो कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मातृभूमि, जय तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी।